देख रहे हैं हम लोग कि आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग कल बताए बोले थे कि हमें सर थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो मैं आज उसका स्लाइड भी बना रहे हैं। आलोक कुमार, प्रहलाद कुमार जी हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए आपका जो थोड़ा सा मैं लेखक के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। तो जो सारे बच्चे हैं देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करेंगे। लाइक से ही हमारी हौसला बनती है और इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग वीडियो लेकर के आते हैं। लाइक कर दें ज़रूर। तो यहाँ देखिए, रोज पाठ का लेखक का परिचय देना है ना। तो यहाँ पर जो बात करते हैं कि रोज पाठ का लेखक कौन है, तभी हम लोग पहले ही हेडिंग में ही पढ़ लिए कि रोज पाठ के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बासे आगे। अब देखिएगा, लेखक यहाँ पर भी शॉर्ट नेम ही दिया गया है कि लेखक कौन है, रोज के लेखक हैं आगे, है ना। आगे हैं, इनका लेखक है गौरी शंकर कुमार हैं। तो यहाँ देखिए कि बात कर रहे थे कि लेखक कौन है, आगे हैं। आगे का मतलब आप लोग जान रहे हैं, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बासे आगे। आगे जी का जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा, करतारपुर पंजाब में। कहाँ हुआ था? करतारपुर पंजाब में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए आगेन जी का निधन कब हुआ था। तो इनका जो निधन हुआ था वह हुआ था 4 अप्रैल को हुआ था। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को मृत्यु हुआ था, याद रखना है प्यारे साथियों। और देखिए, जो आपका क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि आगे जी का मूल निवास कहाँ था। आगे जी का मूल निवास कहाँ था, तो आप लोग को बताना है और देखना भी है ना। तो इनका मूल निवास था करतारपुर पंजाब, याद रखिएगा। और यह बहुत सारे भाषाओं को जानते थे, जैसा कि संस्कृत है, हिंदी है, या अंग्रेजी विषय में एमए तक किए थे, ठीक है। करतारपुर पंजाब, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए, इनका जो माता का नाम है बेअंती देवी है और इनके पिता का नाम जो होता है, याद रखिएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे, ठीक है ना। तो ये सारे जो बातें हैं वह आपको याद रखनी है कि इनका जो परिचय आप लोग भली भांति जान गए होंगे। जैसा कि यहाँ पर भी दिख रहा है कि पिताजी का जो नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। यह प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, मतलब कि आर्कोलॉजिकल थे, यानी कि आर्कोलॉजिकल के बारे में जानते थे, पुरातत्विक विभाग में यह काम करते थे। अगेन जी हिंदी आधुनिक साहित्य के प्रमुख प्रतिभा थे। प्रतिभा का मतलब कि प्रमुख, यह एक कवि के रूप में भी जाने गए थे। चलिए, शेयर कर दो, तुम करो चंदन। चलिए, आप लोग लड़िए या नहीं, बस खाली शेयर और लाइक शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब तो बनता ही है बॉस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेखक के बारे में हम लोग जान गए, इतना अगर याद रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो नहीं छूटेगा। याद रखना है दोस्तों कि यह जो एमए किए थे वह अंग्रेजी में किए थे, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट में एमए किए थे, याद रखिएगा। यह बहुत सारे भाषाओं को जानते थे, जैसे संस्कृत भी यह जानते थे, हिंदी भी जानते थे, बहुत सारी यह इनके बाद जो बात की जाए तो यह बहुत सारे भाषाओं को यह जानते थे, है ना। इनके पास बहुत सारी जानकारियां थी। अब बात करते हैं आगे, जो आपका जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर याद रखिएगा, जो पूरा हम, हाँ जी, बिपिन जी करें हिंदी, इंग्लिश, फारसी, अरबी, जी हाँ, ये बहुत सारे भाषाओं को यह जानते थे। तो यहाँ देखिए, रोज कहानी का सारांश हम आज बताएंगे। ये नहीं कि आपको पूरा चैप्टर ही बता दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। उतना अगर कवर करेंगे तो ये बहुत सारे लंबा चौड़ा चैप्टर है, तो उतना सारा में आपका टाइम बहुत सारा बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ देखिए कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि मेरा वहाँ पर फोटो लगा हुआ है, जिसके कारण आपको दिखे ना। तो ये देखिए आपका सारांश है, रोज कहानी का सारांश लिखे लगी रहेगा। तो आपको जितना भी आज हम समझाएंगे और दिखा रहे हैं उतना सारे चीज़ें आप लोग लिख दीजिएगा, तो आपको सारांश जो है 5 नंबर का आपका बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे वीडियो को, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो रोज कहानी उसकी सारांश को देखते हैं। देखिए, गौरी शंकर जी, जी गुरु जी,
गुरुजी इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव लेकर आइए। आएंगे पहले तो आपको हिंदी थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, सभी चीज़ का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे बालक। थोड़ा सा तो इंतज़ार करें, इंतज़ार का जो होता है फल बहुत मीठा होता है जी। चलिए यहाँ देखिए, कहानी जो आत्मकथ शैली में है जिसका प्रारंभ सहसा हो जाता है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। दोपहर को उस आंगन में पैर रखते ही मुझे है जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उनकी आहट सुनकर मालती बाहर आ गई। इसमें आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को तो आप लोग को पूरी बातें समझ में आ रही होगी। देखिएगा दोस्तों, तो इसमें बात कर रहे थे कि जैसे जो लेखक हैं मालती के आंगन में पहुंचते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि मालती के घर में कोई सांप मंडरा रहा है। बात समझे? तो याद रखिएगा मालती इसमें कौन है, इसके बारे में भी मैं बतलाऊंगा। थोड़ा सा सब्र रखें, धैर्य रखें। तो याद रखिएगा जैसे ही लेखक जो होते हैं उसके घर में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सांप का छाया जो है मंडरा रही है। और कहते हैं कि जैसे ही उनकी आहट सुन करके मालती बाहर आई तो अंदर पहुंचकर लेखक ने पूछा कि वे यहाँ नहीं है। वे नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? वे नहीं है, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो मगध के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, अपने पति का नाम कोई नहीं लेता है, जिसके कारण वह बोलते हैं कि वह नहीं है यहाँ नहीं है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? तो मालती के जो पति हैं, मालती के पति का नाम क्या था दोस्तों? आप लोग जरूर बताइएगा कि मालती के पति का नाम क्या था। तो यहाँ देखिएगा कि जो मालती के पति थे शायद महेश्वर बाबू नाम था उनका। तो वहां जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो जो मालती रहती है वह घबरा करके बोलते कि वह यहाँ नहीं है। ऐसे भी देखते हैं कि आम घरों में आप लोग जाते हैं तो वहाँ के जो लोग रहते हैं जिनको आप लोग खोजते हैं तो वहाँ पर जाते हैं, अगर वह नहीं रहते हैं तो आप लोग को बताया जाता है कि वह घर पर नहीं है, कृपया करके बाद में आइएगा। अगर चिन्ह पहचान के लोग रहते हैं तो कहते हैं कि आइए बैठ जाइए। तो उत्तर मिला अभी दफ्तर से नहीं आए हैं, यानी कि जो उनके, जी हाँ, चंदन जी महेश्वर बोले हैं, गुंजन जी महेश्वर बोले हैं। बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसको आंसर जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन रहेगा कि नहीं आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ देखिएगा कि जो बात कहते हैं कि जैसे ही लेखक उनके आंगन में पहुंचते हैं, गेट खोलते ही मालती तो वहां पर पूछते हैं कि वह यहाँ नहीं है क्या? तो इसका मतलब है कि जो उत्तर आता है कि वह अभी दफ्तर से नहीं आए हैं। और जो मालती है, याद रखिएगा मालती कौन है जो आप लोग को पता चलेगा। मालती पंखा उठा लाई और ऊपर झुलाने लगी। यानी कि जो उस समय जब जो लेखक हैं मालती के घर पहुंचते तो गर्मी का दिन होता है, गर्मी का दिन होता है। और वहां जब जाते हैं बहुत थक फिदा करके, तो वहां जाने के बाद जब यह लेखक बताते हैं, इनको याद आती है पूरी सारी कहानियां कि जब हम लोग बचपन में खेला करते थे एक साथ गली में, या तो आप लोग देखते होंगे कि जो बचपन के जो दोस्त होते हैं बाद में जब मिलते हैं तो बहुत सारे जो बचपन की बातें हैं याद आ जाती है। तो जब इनको पता चलता है, मालती को बताते हैं कि मैं आपका भाई हूँ पुराना वाला, तो वहां पर क्या होते हैं, मालती इनको बैठा करके पंखा लाती है। पंखा झुलाने का मतलब हो रहा है कि पंखा हौंकने लगती है ना। अब ऐसा नहीं, हौंकने का मतलब हम लोग कहते हैं क्या कि जब लड़ाई हो जाता है बच्चा तो कहते हैं कि मार के हौंक देंगे। मार के हौंक देने का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं ना? तो ये वाला हौंकने वाली बात नहीं है, पंखा को हिलाने लगती है ताकि उनसे हवा निकले पंखा से। और यहाँ पर जो बात करते हैं आगे कि यह कहानी विचित्र ढंग से प्रारंभ होती है। मालती अतिथि से कुशल क्षेम
भी नहीं पूछती है। मतलब कि जो लेखक हैं जब उनके घर पर पहुंचते हैं तो जो मालती है उनको से हाल चाल भी नहीं पूछते। कुशल क्षेम का मतलब क्या हो रहा है? हाल चाल, यानी कि कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, दूत है कि भूत है, इसके बारे में भी नहीं पूछती है। पंखा ला कर दे करके हौंकने लगती है, यानी कि झुलाने लगती है। उसके बाद होता है क्या कि उसके व्यवहार में कर्तव्य पालन का भाव कुछ अधिक ही है। यानी कि जो मालती है उसको बस ऐसा देख करके लगता है कि बस मेरा एक फर्ज है, मेरा एक कर्तव्य है कि जो भी अतिथि आते हैं उनको एक पंखा देना है, पानी देना है, बस उतना ही तक उसका एक कर्तव्य था और वह कर्तव्य को निभाती है। उसके बाद कहते हैं कि बचपन की बावली चंचल लड़की शादी के बाद इतनी बदल जाती है कि चुप्पी उसके चेहरे पर छा जाती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जैसा कि अभी भी बहुत सारे बच्चियां देख रही होंगी वीडियो, तो ऐसा लगता है कभी कभी कि जो बचपन में जो बच्चियां बहुत चंचल होती है, जो बावली होती है, मतलब कि हर एक बात को लेकर के बोल पड़ती है, लेकिन शादी के बाद बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है कि क्या बोलना है, क्या ऊंच है, क्या नीच है, ये सारे जो चीज़ें हैं उसको जो है सोच करके चलना पड़ता है। घर परिवार बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं बुआ कि अभी अभी हमारे पास एक खबर आई थी कि जो लड़की अपने ही क्लास में पढ़ती थी, यानी कि अपने कोचिंग में पढ़ती थी, उसको शादी हो गई तो बेचारी चुप्पी साध ली, है ना। और उसके साथ बहुत सारे चीज़ें ऐसा हो जाता है कि बोल नहीं सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो मालती है ठीक उसी प्रकार से चंचल लड़की थी जिसको शादी के बाद वह बहुत बदल गई थी। ऐसे तो लोग कहते हैं कि लड़की जात बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो बात है कि लड़की को शादी हो जाती है तो और सारे चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि उसका बहुत सारे चीज़ देखना पड़ता है, घर परिवार पति का बात मानना पड़ता है, ये सारे चीज़ें हो जाती है। तो ठीक उसी में एक मालती भी थी जिसको पहले बचपन में देखा जाए तो बहुत बावली चंचल लड़की थी, लेकिन शादी के बाद वह एकदम चुप्पी ऐसा साध ली, यानी कि कोई भी आए हित नाता कुटुंब उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो अपना कर्तव्य को निभाती थी। कोई भी लोग आए तो उसको नाश्ता पानी दे करके बैठाए हुए रखती थी तब तक कि महेश्वर बाबू ना आ जाए। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व भी बुझ सा गया था। अतिथि का आगमन वहाँ कोई उल्लास का कारण नहीं है और अतिथि को भी वहाँ कोई छाया मरराती सी दिखाई देती है। कहते हैं लेखक कि जब भी उसके घर में कोई अतिथि आते हैं तो ऐसा देखते हैं कि हम लोग के घर में मामा जी आते हैं तो अरे पूरा हम लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं, मामा जी मामा जी मामा जी। लेकिन या तो कोई भी परिवार आते हैं तो ऐसा लगता है हम लोग को कि अगर आए हैं तो हम लोग के पास मिठाई लेकर के आए हैं, हर्षोल्लास से हम लोग उठ जाते हैं। लेकिन जो लेखक बताते हैं मालती के घर में अगर कोई अतिथि आता है तो वहाँ उल्लास का कोई कारण नहीं होता है, यानी कि कोई वहाँ पर कोई भी जो लोग हैं वहाँ पर उल्लास यानी कि खुशी नहीं मनाता है कि हमारे घर में कोई परिवार आए हैं। तो ये सारे चीज़ें और वहाँ पर कहती है कि अतिथि को भी वहाँ कोई छाया मर्राती सी दिखाई देती है, तो उसको कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि आप लोग कहानी जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो मालती है उसको इतना न सारा काम रहता है कि उसको कोई आए कोई जाए उसको उससे कोई मतलब ही नहीं रहती है। तो इसी प्रकार से जो मालती है वो कहते हैं कि मालती को बताते हैं कि जब उसके घर में कोई भी अतिथि जाता है तो उसको कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर।
हेलो हेलो, अब जा रही है आवाज? अरे कहीं नहीं गए हैं, साउंड नहीं जा रही थी। चलिए, तो यहाँ देखिए कि जो मौन छाए वातावरण को मालती का बच्चा भंग करता है, मालती उसको संभालने चली जाती है। मालती लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन थी। तो ये सारे चीजें हैं, उसको हम लोग को देखेंगे कि जो मौन छाए यानी कि वह एक चुप्पी साधे हुई थी, यानी कि उसको बस काम का ही टेंशन रहती है। मालती को याद रखना दोस्तों, इतना सारा जो काम करते हैं दिन का, तो जिसके कारण वह हमेशा सोच में पड़ी हुई रहती है। यह सब जो लेखक हैं वो गौर से देखते हैं कि यह जो बच्ची थी जब छोटी थी तो बहुत चंचल थी, बावली थी, हर एक आदमी से बोल देती थी, भैया दीदी सब करती थी। लेकिन आज जब मैं इसके घर पर आया हूँ तो इसके चेहरे का जो रंग है पहले जैसा नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो उसका बच्चा था इस मौन को तोड़ता है। जैसा कि देखते हैं कि कोई घर में परिवार आते हैं तो जो छोटा छोटा बच्चा होता है, तो जब बच्चा देखता है तो पूछता है कि मम्मी मम्मी, या तो रोने लगता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी को बताते हैं कि जब मौन छाए हुए वातावरण जब थी मालती को, तो उसका भंग करने उसका जो बालक था, बच्चा था, वह बुआ उसको जब रोने लगा तो उसको संभालने चली गई। तो इसमें बताते हैं लेखक कि मैं जो लेखक थे वह दूर के रिश्तेदार के का थे, तो भाई लगते थे, यानी कि मालती है वह रिश्तेदार यानी कि लेखक के क्या लगते थे, बहन लगते थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि वह उसके साथ सखी रूप में रही थी। उनका संबंध ही ऐसा था। मतलब कहने का यह अर्थ है कि जो मालती और लेखक एक दोस्त थे, सखी के टाइप का। सखी का मतलब दोस्त है ना, बचपन में दोस्त आप लोग जानते होंगे कि जो दोस्त थे वो वह दोस्त की तरह पहले बचपन में रहती थी मालती और लेखक। आगे कहते हैं कि साथ खेलती थी, साथ खेलती, लड़ती पिटते और पढ़ते भी साथ में ही थे। यानी कि बचपन में आप लोग देखते हैं कि उतना माइंड नहीं रहता है कि लड़का कौन है लड़की कौन है, भाई बहन सब साथ में रहते हैं। तो इस प्रकार से वह बताते हैं कि छोटी बच्ची थी, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग साथ में खेलते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, पिटते भी थे, मारा मारी भी देखते हैं कि पटका पटकी भी कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड, चंदन जी बता रहे हैं फ्रेंड थे। हाँ जी, उसी को कहते हैं सखी। आगे बढ़ते हैं कि लेखक 4 वर्ष बाद उससे मिलने आया था। यानी कि जो लेखक हैं आपका सच्चिदानंद हीरानंद बासये आगे, वह 4 वर्ष के बाद मालती के यहाँ गए थे। बच्चे का नाम लेखक ने पूछा तो पता चला कि नाम कोई रखा नहीं है, पर हम टीटी कहते हैं। यानी कि बच्चा का नाम कोई रखा ही नहीं था। देखिए क्या बात है। तो यहाँ देखिए बच्चा का नाम कोई रखा नहीं था, लेकिन लेखक बताते हैं उसका नाम टीटी लेखक के द्वारा रखा गया था। अब देखिए दोस्तों, ये बात करते हैं, जी हाँ गुंजन जी बता रहे हैं टीटी। जी हाँ, वही टीटी है जो बुआ आप लोग को आगे पढ़ना रहेगा। देखिएगा, लेखक को यह भी अखरता है कि मालती ने कोई बात नहीं की, कैसा हूँ यह भी नहीं पूछा। कहने का मतलब यह है, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि लेखक बताते हैं कि अगर आप लोग भी देखिए अपने पर्सनल लाइफ पर ही बात करल जाए कि जब आप लोग किसी के यहाँ जाएं, आपको हाल समाचार भी कोई नहीं पूछे तो आपको कैसा लगेगा। तो बात यह है कि याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, चंदन बता रहे हैं कि 18 मील पैदल गए थे लेखक मालती के घर में, है ना। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि लेखक जब उसके घर में जाते हैं तो वहां पर कोई बताने मतलब कि उनको से पूछा भी नहीं, मालती पूछी भी नहीं कि कैसा है, कहाँ से आए हो, हाल समाचार ठीक है, घर का बढ़िया है। ऐसा आप लोग देखते होंगे कोई रिश्तेदार ये सब आते हैं तो आपका माता जी, पिताजी, दादा दादी ये सब पूछा करते हैं कि क्या
समाचार है, जहाँ से आए हो वहाँ का समाचार तुम अपना सुनाओ, ये सारे चीज़ें है पूछा करते हैं लोग। तो ये सारे चीज़ें है बुआ कि इनको अखरता यानी कि बहुत खराब लगता है कि मालती ऐसा क्यों बदल गई या तो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, पता नहीं। ये बात लेखक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी लेखक कहते हैं, लेखक ने एक बार प्रश्न किया, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। वह मात्र चौंक कर हूँ कहकर शांत हो गई। मतलब कि लेखक मतलब कि हार पार करके यह बोलते हैं। जी हाँ, गुंजन कह रहे हैं कोई रिस्पेक्ट नहीं हुआ था। जब लेखक ये बात कहते हैं हार पार करके, वो खुद बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आ गया हूं तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई है। तो वहां पर बुआ कहा है कि जो मालती है वह चौंक करके हूँ कह करके शांत हो गई। बस खाली हूँ बोलती है, उसके बाद फिर कुछ नहीं बोली मालती ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें है, लेखक को बहुत बुरा लगता है कि हम इसके यहाँ पैदल भी गए लेकिन कोई हमारे को आदर नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, जिसके यहाँ गए वो भी कुछ नहीं पूछ रही है, तो बुरा लगता है उसको। ठीक ना, किसको? तो लेखक को बुरा लगता है। जी आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड देखते हैं। कहते हैं कि मालती का अंत द्वंद्व मानसिक स्थिति जो है वह बीते हुए बचपन यानी कि बीते बचपन की स्मृतियां भटक गई होगा, यहाँ पर भटक गई और संज्ञाहीनता की स्थिति मौजूद थी। कहने का मतलब है कि मालती की बात करते हैं कि मालती का जो अंतर्द्वंद मानसिक स्थिति थी, ऐसा लेखक को लग रहा था कि सब कुछ भुला गई है, यानी कि उसका जो यादाश्त है वो सब कुछ चला गया है। कोई पहचानने वाला नहीं है कि बचपन में क्या था, कौन है, क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था लेखक को। आगे कहते हैं कि यहाँ यह कहाँ गया जी, तो यह वहाँ व्यंचित था। दूसरा बात कहते हैं कि थकान जड़ता का भी अंश है। पति का यांत्रिक जीवन, सब्जी का अभाव, पानी समय पर नहीं आता, यह भी परेशानी है। उसका भी चित्रण है। नौकर भी नहीं मिलता। मालती के पति दोपहर के 3 बजे और रात्रि के 10 बजे भोजन करते हैं। तो इतना सारा जो बातें हैं याद रखिएगा। गुंजन बता रहे हैं कि पानी 7 PM में आता था। तो देखिए बात कह रहे हैं जो सुनिएगा कि मालती जो थी उसको ऐसा चेहरा पर लग रहा था कि बहुत वह चिंतित है, उसको थकान है। लेखक को ऐसा लग रहा है मालती को देख करके कि वह बहुत थके हुई रहती थी और उसका कहा है तो जड़ता का भी अंश है, यानी कि उसको पूरा जो है नासूर बनकर को उसका कोई जो दर्द है जकड़े हुए है। और कहते हैं कि पति का भी आंतरिक जीवन है, यानी कि वह लगता है कि एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। सब्जी का भी अभाव है, सब्जी नहीं है। पानी समय पर भी नहीं आता था। अब पानी 7 बजे जैसा गुंजन जी बता रहे हैं, तो पानी का भी बहुत समस्या था, उसको लाना पड़ता था पैदल जा कर के। और कहते हैं कि उसका भी चित्रण किया गया है। नौकर भी वहां पर नहीं मिलता है, जिसके कारण मालती को खुद ही काम करना पड़ता है। ये सारे बातें को लेखक बताते हैं। मालती के पति दोपहर के 3 बजे और रात्रि के 10 बजे भोजन करते हैं, क्योंकि उनका जो डॉक्टर रहते हैं उनको काम रहता है देखना रोगी का। तो ये सारे चीज़ों को बुआ देख करके मालती को बहुत सारा जो काम है जीवन में बढ़ जाती है। आगे कहते हैं कि मालती का जीवन देखेंगे। मालती का जो जीवन है, मालती का जीवन एक जो जीवन रोज एक सा ही है। पति का अधिकांश समय डिस्पेंसरी में बीतता है। यहाँ सोने में या मालती की आंतरिकता को भली प्रकार उभारा गया, जिसमें लेखक को सफलता भी मिलती है। कहते हैं बात को कि शुरू में जब लेखक गए दुख भरी थी। गुंजन बता रहे हैं सो सैड स्टोरी। जी हाँ जी, ऐसा जीवन किसी को भगवान करे कि न मिले जैसा मालती का था। आप लोग थोड़ी सी को पापा मम्मी काम करने के लिए बोलते हैं तो कहते हैं कि बहुत सारा काम कराते हैं,
तो आप लोग इस कहानी से सीख ले कि मालती के साथ क्या बीत रहा था, मालती के साथ क्या हो रहा था। थोड़ा सा आप लोग कहानी का स्मरण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा कि जो मालती की बात करते हैं लेखक कि जब उसके जो पति थे दोपहर के 3 बजे और शाम के यानी कि रात के 10 बजे खाना खाते थे। अब उसके बाद मालती को सोना पड़ता था, यानी कि 11 बजे उसका बुआ सोना होता था। ये लेखक आपके जो कहानी में जिक्र करते हैं कि वो सुबह 6 बजे उठ जाती है और रात के 11 बजे सोती थी। तो एकदम समझिए डेली का इसका रूटीन वही था कि सुबह जगना है और बुआ का है तो एकदम घड़ी की तरह टिक 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 चलते रहना है। घड़ी की तरह का होता है तो चलते रहना, फिर रात के 11 बजे सो जाना, फिर सुबह 6 बजे उठना है, फिर काम करना है, फिर खाना बनाना है, बच्चा को देखना है, पानी करना है। ये सारे जो जीवन है उसका बस रोजमर्रा की तरह डेली एक ही बात पर चलती थी, एक ही रास्ता पर उसका चलता था बुआ काम। जो भी आपका सुबह जो काम है उसको करती थी, फिर शाम को रात को सो जाती थी। तो ये सारा चीजें है बुआ की इसके साथ ऐसा ही होता था। इसके पति थे जो डिस्पेंसरी में काम करते थे, वहां पर रोगियों को इलाज करते थे। तो ये सारे जो चीजें हैं बताते हैं और कहते हैं या तो वह डिस्पेंसरी में बिताते थे या तो सोए हुए रहते थे उसके पति। दूसरी बात यह कहते हैं लेखक हैं बताते हैं कि उसके आंतरिकता को भली प्रकार उभारा गया तो पता चला लेखक को कि जो इसके पास कितना सारा दुख है, दुख से भरी हुई जिंदगी है। यहाँ तक कि जो मालती थी पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन पढ़ाई से उसका इस प्रकार से नाता टूट गया कि उसके पास घर में अखबार भी आता था उसको पढ़ती नहीं थी। कौन? तो मालती। आगे बढ़ते हैं, लेखक और बताते हैं कि जब इसको उभारा गया तो उसको पता चला कि उसके पति का आगमन होता है, यानी कि जब शाम होता है तो उसके पति जी आते हैं। उसके बाद की बात करते हैं कि पति का आगमन होता है। लेखक ने उनको पहली बार देखा था, मतलब कि जो मालती के जो पति थे उसको पहली बार लेखक देखते हैं क्योंकि शादी में वह नहीं थे। तो दोनों का परिचय हुआ। उनका नाम था महेश्वर, जो आप लोगों ने बताया कि मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर था। याद रखना है दोस्तों। आगे कहते हैं कि महेश्वर थे, वह एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे। याद रखना है दोस्तों। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठंड के कारण शायद आवाज भी खराब हो गई है भाई। हस्बैंड कौन है? महेश्वर बाबू हस्बैंड है गुंजन जी। क्या बाकी बच्चे सुन रहे हैं? समझ में आ रही है बात? अच्छा लग रहा है? पढ़ा रहे हैं जो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो यस सर बोल दीजिए या नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महेश्वर बाबू एक कथित सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे। उनकी अस्पताल की जिंदगी भी चर्चा है, यानी कि उनका भी जो आई एम फाइन। तो यहाँ देखिए उनका भी अस्पताल की भी जिंदगी जो थी वह एक चर्चा का ही विषय था, क्योंकि वह अपना काम करते थे, उठते थे अस्पताल, फिर आए घर पर सो गए, खाना खाए सो गए, फिर उठे फिर अस्पताल। उनका बस अस्पताल और जिंदगी सोना ही था महेश्वर बाबू का। अब देखिए उनकी रूटीन पर ही दोनों में वार्तालाप होता रहा। खाना आ गया। लेखक ने मालती से पूछा तुम नहीं खाओगे? उत्तर में महेश्वर ने दिया, यानी कि जो लेखक जब खाना आया, जब लेखक बताते हैं कि बात होते होते खाना भी मालती बना दी, खाना भी आ गया,
तो खाना जब आ गया तो जो लेखक भाई जो ठहरे, भाई बहन को बहुत मानते हैं भाई, ऐसा बात नहीं है, आप लोग भी मानते होंगे अपनी बहन को। तो यहाँ देखिएगा बहन भी भाई को मानती है बहुत। तो यहाँ पर लेखक पूछते हैं कि तुम नहीं खाओगी, तो उत्तर मालती नहीं दे करके उत्तर महेश्वर बाबू देते हैं कि वह पीछे खाया करती है। कहने का मतलब यह है कि जो महेश्वर बाबू हैं वह बताते हैं कि हमारे बाद वह खाती है। हाँ जी, पानी तो पी लिए नीरज गुप्ता जी। यहाँ देखिए कि बात करते हैं कि महेश्वर बाबू जो थे वह उत्तर देते हैं कि वह पीछे खाया करती है। आप लोग देखते होंगे हमारे जो बिहार के लोगों के बारे में बात किया जाए, गांव के लोगों के बारे में बात किया जाए, तो पहले ऐसा जमाना था कि जो पति के खाने के बाद जो पत्नी खाया करती थी। लेकिन आज जो है ऐसा है कि देखिए कि पति पत्नी एक ही साथ खाते हैं। परंपरा बहुत दुख देता था, गुंजन जी बता रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा कि जो पति बोलते हैं कि वह पीछे खाया करती थी। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठ करके अनौपचारिक वार्तालाप कर रहे थे। जो खाना खाने के बाद वह दोनों वार्तालाप कर रहे थे। बाहर जाके आप लोग देखते होंगे कि जो हित नाते कुटुंब आते हैं तो वह क्या करते हैं, देखते होंगे कि जब खाना वाना खाने के बाद वह थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं, हाल समाचार पूछते हैं या तो जहां तहां की बातें कर देते हैं। तो यहाँ सारे जो चीजें हैं याद रखिएगा कि महेश्वर बाबू बताते हैं, जो लेखक बताते हैं कि बाहर जो पलंग लगी हुई थी उस पर बैठे हुए थे और अनौपचारिक यानी कि कोई खास बात नहीं कर रहे थे, वह सिर्फ बात कर रहे थे अनौपचारिक तरीका से। जो मतलब कि देखते हैं जहां तहां की बात जो हो जाती है, आप लोग कभी कभी दोस्त यार मिलते हैं तो कर लेते हैं नहीं, तो ये सारी बात करते हैं। आगे कहते हैं कि बात कर रहे थे मालती बर्तन मांजती है, बच्चा बार बार पलंग से गिर जाता है, मालती तीखी प्रतिक्रिया दिखाती है। यह आभास होता है कि वह यह बताना चाहती है कि वह बर्तन मांजे या बच्चा संभाले। यह कहानी नारी की विषम स्थिति पर गहरी छाया डालती है। कभी कभी आप लोग घर में देखे होंगे मम्मी को, दीदी को या तो भाभी का बात देखते होंगे, कोई भी ऐसे औरतें होती हैं कभी कभी ज्यादा गुस्सा होती है, अगर उनके पति भी क्या होते हैं तो ज्यादा गुस्सा करते हैं तो पत्नी बहुत नखरा करती है। कहने का मतलब यह है, सुनिएगा थोड़ी बात अगर अच्छा लगे तो यहाँ देखिएगा कि बात करते हैं गैंग्रीन का इलाज करते थे। ठीक है, बता रहे हैं, पहले सुन लीजिए। तो ये सारे चीजें हैं, पहले जो कहानी है उसको कह लेंगे, उसके बाद जो छुट्टी हुई क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में बात कर लेंगे जी प्रमोद जी। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो बात करते हैं कि जो बर्तन मांजती है, तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे क्या कि घर में मम्मी या तो दीदी भाभी जो भी रहे, चाची, घर में कभी कभी ज्यादा गुस्सा होती है या तो आप खाना मांग दें घर में, आज देखना गलती रहे कि माँ जी को या चाची दीदी का बर्तन गिर जाए तो गुस्सा में और पटकते हैं, दो बात कहते हैं कि ये एकरे चलते ऐसा हो गया, फलानवे के चलते ऐसा हो गए। तो ये सारे जो है गुस्सा का एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये सारे जो बात कर रहे थे हम लोग कि जो बर्तन मांज रही थी मालती, तो उसके जो बच्चा था पलंग से बार बार गिर जा रहा था, छोटा बच्चा था, बार बार गिर जा रहा था, तो उसको भी गुस्सा आ रहा था कि चंदन सर ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा, होगा इसके बाद होगा, ज़्यादा नहीं है, अगर कहिएगा तो जल्दी जल्दी, हम ज़्यादा समझा रहे हैं तो फिर हम लोग बढ़ जाएंगे आगे, इतना ही बचल है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टेंशन न लीजिए बालक। तो यहाँ देखिएगा कि जो मालती है, ज़्यादा टाइम हो रहा है का चंदन जी? तो यहाँ देखिए जो मालती जो बर्तन को मांजती है बार बार, उसके बाद क्या होता है कि जो बच्चा उसका होता है गिर जाता है, तो कभी बच्चे को संभाले जाती है बर्तन छोड़ करके, फिर बर्तन को मांजती है, फिर बच्चा को संभालती है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कभी कभी कि परेशान हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कभी कभी कि दिक्कत हो जाता है कि आप लोग का एक साथ दो काम करने के लिए दे दिया जाए, तो कहते हैं ना कि हम ये काम करें कि वो काम करें कि वो काम करें, तो ये सारी चीजें। लेकिन जो मालती थी अब पति के सामने ये भी नहीं बोल सकती थी कि हम बर्तन मांज रहे हैं तो बच्चा को खिलाइए, क्योंकि पहले के जो लोग थे अपने बच्चे को भी पति लोग नहीं खिलाया करते थे गोदी,
है ना। बच्चे आज के डेट में है बुआ कि मत कहो, पत्नियां ही पूरा राज करती है, बच्चा भी न खिलाती है, खाना भी न बनाते, सब काम पति करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है कभी कभी। तो ये सारी चीजें पहले के जो लोग थे पत्नी पर बहुत अत्याचार किया करते थे दोस्तों। तो यहाँ पर भी बात यही है कि मालती की बात करते हैं कि वह बर्तन मांजे या तो बच्चे को संभाले, ऐसा लग रहा था कि अंदर ही अंदर चिढ़ रही है। कौन? मालती। और यह किसी को बोल भी नहीं सकती है मालती कि तुम बच्चा को संभालो, हम बर्तन धो रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि उसके पति जो थे डॉक्टर थे। दूसरी बात कि वह डॉक्टर थे, तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले के जो लोग थे पति थे वह पत्नियां पर अत्याचार किया करते थे, मतलब कि वह दबा करके रखा करते थे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं। आप लोग उबिया रहे हैं तो जल्दी से हम खत्म करते हैं। तो यहाँ देखिए कहानी का अंत भी करुण है, 11 का घंटा बजता है। 11 का घंटा याद रखिएगा, 11 का घंटा का मतलब 11 घंटा नहीं, बस यही लास्ट है, इसके बाद खत्म करके हम पढ़ा देते हैं। गैगरीन की भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, देखिएगा प्रमोद जी। 11 का घंटा यानी कि घड़ी में जैसे ही 11 बजती है, तो याद रखिएगा जैसे ही 11 बजता है मालती कहती है 11 बज गए हैं। यह उसकी गहरी निराशा का भाव है। रोज यही होता है, रोज ही यह होता है। एक घटना और है भी कि महत्वपूर्ण है, एक घटना और भी महत्वपूर्ण है। महेश्वर कुछ आम लाए थे जो अखबार में लिपटे थे, है ना, अखबार में लिपटे थे। महेश्वर उन्हें धोने को कहते हैं। मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती है। यह बताता है कि मालती की जिंदगी एक दायरे में सिमट गई है, वह अखबार भी नहीं पढ़ सकती। यहाँ यह भी तड़प व्यंजित है कि वह बाहरी दुनिया से मिलना चाहती है। देखिए मालती की बात की जाए और लेखक बताते हैं कि जो 11 का घंटा बजता है उसका एक गहरी निराशा आ जाती है कि फिर हमको सोना है, फिर हमको काम करना है। आजाद कुमार 123। तो ये सारी चीजें हैं। तो मालती के जो पति थे महेश्वर, वह आम लाए थे जो अखबार में कुछ आर्टिकल लिखे हुए थे। तो वह जो महेश्वर बाबू कहते हैं कि जाकर के आम धो करके लाओ, लेखक को भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। तो ये सारी चीजें वो आर्टिकल को पढ़ती है मालती, तो उसको थोड़ी सी प्रसन्नता होती है, लेकिन ऐसा लगता है लेखक को कि ऐसा लगता है कि मालती बाहर की दुनिया को देखने के लिए बेताब है, लेकिन उसको बाहर जाने की नहीं मिलना, मतलब कि बाहर जाने की आज़ादी नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा घड़ी जो आपको घंटा की बात कर रहे हैं, तो 11 जैसी बजता है तो एहसास होता है। इसीलिए आपको कल भी मैं बतलाया था कि समय भी न जाने किसको हमराज करती है। कहने का मतलब है कि समय किसको किसको हमराज करती है। तेरे जाने के बाद पता चला घड़ी भी टिक टिक की आवाज़ करती है। मतलब ये है कि जब आप शांत हो जाइएगा, आपको बाहरी दुनिया से कुछ नहीं मतलब रहेगा, तो घड़ी भी टिक टिक का, उसका जो घड़ी चलती है तो उसका भी आवाज़ सुनाई देने लगता है दोस्तों। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये लेखक बताते हैं कि बाहरी दुनिया से मिलना चाहती है कौन? मालती। हम मालती की बात करें, मालती के जो पति थे वह गैगरीन नामक एक का था। तो याद रखिएगा बीमारी था गैगरीन। तो ये गैगरीन की बात करते हैं कि गैगरीन नामक एक बीमारी था जिसका इलाज करते थे मालती के पति यानी कि महेश्वर जो याद है मालती का पति है। और गैगरीन क्या होता है? तो यह पुराना एक घाव होता है, पुरानी घाव जो बहुत दिनों तक रहती है उसको नाम पड़ता है गैगरीन। इस चैप्टर का याद रखना है दोस्तों, इस चैप्टर का जो पुराना नाम था वह गैगरीने था, याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि गैगरीन क्या था, तो एक पुराना घाव होता था, या तो कांटा से ही उत्पन्न हो जाता था या कुछ गड़ जाता था जिसका इलाज नहीं हो पाता था, तो पैर काटना भी पड़ सकता था, ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें हैं गैगरीन, याद रखिए। चैप्टर का पहला जो नाम था वह गैगरीन ही था, लेकिन इसको बाद में बदल करके रोज रख दिया गया है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आप लोग बहुत सारे उब गए होंगे कि बहुत देर से हम लेक्चर दे जा रहे हैं, आप लोग सुने जा रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव।
तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है आपको, तो एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी जुट जाएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। आ गया, आपका इंतजार खत्म हो गया। एक बार शेयर कर दें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पास आवाज जा रही है तो जल्दी से आप लोग यस या नो का रिप्लाई करेंगे जी। चलिए, चंदन बोल रहे हैं बेट सर शेयर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। विपिन जी, यस सर, चंदन जी, गुंजन वर्मा, सबको स्टार्ट हो जाइए। रेडी, पानी पी करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रीचा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए, यस सर, साउंड आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन क्या है? आज क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए सभी प्यारे बच्चों, याद रखना है। आज का जो पहला क्वेश्चन उसको देखेंगे। आपको बताना है कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। देखिए, अभी पहला क्वेश्चन ही आ गया दोस्तों कि रोज कहानी का पूर्व नाम क्या था। अभी जस्ट हमने बताया है, आप लोग को आंसर करना है। ऑप्शन ए है लौटती पगडंडिया, बी है छोड़ा हुआ रास्ता, सी है विपथगा और डी है गैंग्रीन। तो जल्दी से आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, सब कोई का डी आ रहा है। चंदन, गुंजन, रीचा, चंदन कुमार, सब कोई का डी आ रहा है। विपिन जी का डी है। शिवानी, चंदन, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर डी है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा गैंग्रीन, अभी हमने बतलाया था। विभा शर्मा, यस सर जी। चलिए, बहुत बढ़िया। रिमझिम जी डी, बहुत बढ़िया। रीचा जी का भी डी है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा जी। अब प्रश्न नंबर 2 आ गया जी। रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? ये कौन सी विद्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है या आलोचना का अंश है। तो आपको बताना है दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए कितने बच्चे आप लोग देख रहे हैं। सब कोई का कमेंट आना चाहिए। देखते हैं कि आप लोग कितने बच्चे इसका आंसर जानते हैं। रोज इसमें से क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर। तो यहाँ देखिए, रीचा जी का आपका दू आ गया है, दू का बी है। चंदन का बी है। विपिन का डी आया है जी, विपिन का बी आया, सॉरी। राजीव कुमार का भी है, रिमझिम का भी है, बहुत बढ़िया। शिवानी का भी है, नीरज गुप्ता का भी बी है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यह एक कहानी है, याद रखना है दोस्तों। रोज एक कहानी है, इसका याद रखना है, कहानी है। यह बुआ का है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी जो आपका है। अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेंगे। किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? कौन सा पाठ में बज गए हैं, याद रखिएगा। जल्दी से आप लोग बताइए सारे बच्चे, अभी आप लोग देख रहे थे वीडियो। तो चलिए, चंदन जी आगे, अनुराधा जी का है, चंदन जी, ऋचा जी, शिवानी, ऋतिक, विभा, तो सारे बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। रिमझिम जी का भी आया है, विभा जी का डी है, चंदन का डी है, बाकी बच्चे सभी कोई का डी है, बहुत बढ़िया। मियाज हमको जो है दिल गदगद हो गया, कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। वाह, ऐसा लगा कि नहीं मैंने कुछ मेहनत किया है बच्चों पर। बच्चा मेरा भी बहुत अच्छा है सब कोई। चलिए मेरे करेजे के टुकड़े, आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति आगे की है, याद रखना, कौन सी कृति आगे की है, इसमें से कौन सा जो है आगेन जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए गुंजन जी बताइए आंसर। तो यहाँ देखिए कौन सी कृति आगेन जी का है, जल्दी से आप लोग को बताना है प्यारे साथियों। ऑप्शन ए है पल्लव, बी है कितनी नावों में कितनी बार, सी है ओ सादा नीरा, डी है हरी घास पर क्षण भर। 4 नंबर प्रश्न का आंसर देना है दोस्तों। देखते हैं कितने बच्चे का आंसर आता है। नीरज जी का डी है, ऋचा का बी है, गुंजन वर्मा का बी आया है, रिमझिम का ए है, चंदन का बी है। चलिए और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं।
चलिए मेरा शेयर और शेयर जोरदार तरीका से आप लोग आंसर करेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो। चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, कितनी नावों पर कितनी बार, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्वेश्चन 5 में कि कौन सी पुस्तक आगे की है, यानी कि जो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह के द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मिट्टी की ओर, बी है मौत मुस्कुराई, सी है हरे घास पर क्षण भर, और डी है ओ सदा नीरा। प्रमोद जी थोड़ा सा आप वीडियो को बढ़ा लें। चलिए यहाँ देखिएगा, चंदन जी का आया है सी, विपिन का बी है, गुंजन का ए है, चंदन का सी है, रिमझिम का सी है। तो यहाँ देखिएगा आप लोग थोड़ा सा रॉन्ग वे पर चल रहे हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे प्यारे साथियों। 5 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा जी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न में कि किस पाठ में आया है दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो ये बात कहते हैं कि दोपहर में उसे सुने आंगन में, सुने आंगन में सुनसान है ना। 6 नंबर प्रश्न का आंसर, वाह बहुत बढ़िया, आप लोग मेरा क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग आंसर दे देते हैं, बहुत बढ़िया, लाजवाब मेरे हीरो। चलिए चंदन का ये है, तन्नू का ये है, नीरज गुप्ता का ये है, बहुत बढ़िया, रीति का भी ये है, विपिन का ये है, बहुत बढ़िया, राजीव का है, बहुत बढ़िया, लाजवाब दोस्तों। इसका सही आंसर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 7 है, विस्मय शब्द का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। 7 नंबर प्रश्न का आंसर देना है मेरे करेजे के टुकड़ों, जल्दी से आप लोग बताइए 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हुआ। देखते हैं कितने बच्चे देते हैं इसका आंसर। 7 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे साथियों। 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, विस्मय शब्द का अर्थ बताइए जल्दी से। अस्थायी, अचानक, अचरज, या डी में है अपराध। तो देखिएगा आप लोग जानते हैं विस्मय का मतलब होता है कि बिना समय के, मतलब कि आप लोग जान रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विस्मय का मतलब होता है अचरज, है ना, यानी कि आश्चर्य हो गए कि कैसे आ गया। आप लोग देखते हैं ना, अचानक आपके घर पर मामा जी आ गए, अरे मामा जी आ गलखिन, तो ये सारे चीजें हैं, आप लोग दौड़ के जाते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 8 है, वामता। वामता शब्द का अर्थ क्या है, वामता शब्द का अर्थ क्या होता है। एक हम लोग देहात में कहते हैं कि बामत हो गलो भाई, बामत कर ले हो कोई, तो बामत नहीं बमता है ना। वामता का मतलब क्या होता है आपको बताना है। 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जी। चलिए ऑप्शन ए है नारीत्व होगा, पुरुषार्थ होगा, या अस्त्रहीनता होगा, या तो विपरीतता होगा। जल्दी से आप लोग को बताना है। सारे बच्चे एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दें ताकि और बच्चे भी जुट जाएं। चलिए बहुत बढ़िया लगा कि आप लोग सब कोई आंसर इसका कर रहे हैं। इसका सही आंसर होगा विपरीतता होता है, वामता का मतलब विपरीतता होता है। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे प्यारे साथियों। चलिए बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अकथ्य मतलब अकथ्य शब्द का अर्थ बताइए, जल्दी से बताइए कि अकथ्य का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है जिसे कहा ना जा सके, बी है जो कहा जा सके, सी है जो कहानी कही गई, और डी है जो कथा समझ गई। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं कि जो कथा कही गई है वह हो जाएगा अकथ्य का मतलब, या कोई दूसरा होगा। जल्दी से आप लोग को बताना है कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। देखते हैं सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए दोस्तों। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं वो मैं देखना चाहता हूं। चलिए सभी का आंसर ए आया है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ये सुन करके देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। इसका आंसर ए हो जाएगा प्यारे साथियों।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताइए। रोज शीर्षक के कहानी का कहानीकार कौन है, जल्दी से आप लोग को बताना है। अनुराधा जी, आप क्वेश्चन आपके पास देर से पहुंच रही है, थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा लीजिए आप लोग। चलिए बताइए कि रोज शीर्षक के कहानीकार कौन है। 10 का आंसर बताना है प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया, लाजवाब, सुपर। तो सभी का आंसर ये आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बासायन। आगे ऑप्शन ए के साथ चलेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है आगेन जी का जन्म कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन अभी हम बतलाए हैं, बताइएगा कि आगेन जी का यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बासायन आगेन का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन आपके पास दिख रहा है। 11 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए मेरे शेर और शेरनियों, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते। 11 नंबर प्रश्न का आंसर आया बी, रिमझिम का बी है, ऋतिक का बी है, प्रमोद जी का बी आया है, रिमझिम विपिन, नीरज गुप्ता का भी बी है। बहुत बढ़िया, 7 मार्च 1911 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, कहाँ तो करतारपुर पंजाब में। चलिए बहुत बढ़िया, आप बताइए कि आगेन जी का माता का नाम क्या था। आप लोग को देखते हैं कितने लोग बताते हैं। आगेन जी का माता का नाम क्या है दोस्तों, बताइए तो। आगेन जी का माता का नाम, चलिए अगला प्रश्न है उसको बताना है। 12 नंबर प्रश्न आ गया है कि आगेन जी का निधन कब हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी। निधन का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, मृत्यु, है ना। तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी। बेअंती देवी बता रहे हैं, चंदन जी, ब्यूटी ना था जी, बेअंती था, ठीक है। बेअंती देवी याद रखना है, बेअंती, बेअंती का मीनिंग ऐसा होगा। 12 नंबर प्रश्न का आंसर बता दिया आप लोग, सी होगा। वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी का इनका मृत्यु हो गया था जी। बहुत बढ़िया, लाजवाब, सुपर। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा मीनिंग देखिएगा इंग्लिश में। बेअंती देवी, गुंजन जी बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13 की ओर बढ़ते हैं। आगेन जी का निधन कब हुआ। 13 नंबर प्रश्न कहाँ गया जी, आगे 14 नंबर प्रश्न आ गया भाई 13 के जगह पर। चलिए कोई बात ना। आगेन जी का मूल निवास कहाँ था, ये भी अभी हम बतलाए हैं कि मूल निवास आगेन जी का कहाँ था, मतलब यह रहते कहाँ थे। जल्दी से इनका मूल निवास। 14 नंबर प्रश्न हम भाई लोग जल्दी से बताइए। 14 नंबर प्रश्न का आंसर नीरज गुप्ता जी बता रहे हैं, 14 का ए, विपिन 14 का ए बताए हैं, और रिमझिम जी का ए है। अब देखिए चंदन कुमार का ए आया है, ऋचा जी का ए है। चलिए बहुत बढ़िया, विभा जी का भी ए आया है, बहुत बढ़िया। राजीव ए है, चंदन, रिमझिम सभी का ए, बहुत बढ़िया। करतारपुर पंजाब में यह रहते थे, ऑप्शन ए के साथ भी चलेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रोज कहानी की नायिका कौन है। जी हाँ बताइएगा, रोज कहानी में नायिका कौन है, जल्दी से आपको बताना है। नायिका यानी हीरोइन, लीड रोल कौन निभाया है कहानी में, किसकी चर्चा की गई है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। मधुमालती बी है, मालती सी है, मालविका और सी है, डी है माधवी। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं कितने बच्चे का सही आता है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, सुपर। सभी लोग आप लोग आंसर बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब आज पढ़ के आए हैं, है ना। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग एक बार शेयर कर दे। माँ 17 वो आदमी देख रहे हैं, 20 टपाइए मरते, आप लोग क्या ऐसे करते हैं। चलिए दोस्तों एक बार जोड़ लगा करके शेयर कर दें ताकि और बच्चे जुड़ जाए। अगला प्रश्न है 17 नंबर। नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है आपको बताना है दोस्तों। ज्योति कुमारी बहुत दिनों के बाद आई है जी, ज्योति जी। इनका तो मत कहिए, मोबाइल चलाने से छुट्टी नहीं होती है। तो यहाँ देखिएगा नदी के द्वीप किसकी रचना है। ऑप्शन आप लोग को देखना है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। उदय प्रकाश की है, आगे का है, या मलियज का, या तो मणि मधुकर का है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। 16 नंबर प्रश्न का नीरज गुप्ता जी। सूरज कुमार आ गए, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। अगेन जी का है, ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न है अगे किस बाद से थे। जल्दी से बताइएगा किस बाद का वह लेखक थे।
आप लोग को बताना है दोस्तों। ई का हुआ भाई, ई का हो रहा है मेरे साथ। लगता है कि बंद करना पड़ेगा भाइयों। अरे कहाँ गया जी तेरे जाने के बाद। कंप्यूटर अब काम नहीं कर रहा भाई। चलिए 17 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आगे किस वाद से हैं, यानी कि छायावाद के कवि थे, प्रयोगवाद के कवि थे, रहस्यवाद के या तो स्वच्छतावाद के कवि थे? कौन सा वाद का यह कवि थे आपको बताना है दोस्तों। 17 का भी बता रहे हैं रहस्यवाद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 18 है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर भी आ रहा था। ऋचा जी विल बी द राइट आंसर, वाह। अब बताइए 18 नंबर प्रश्न, नायिका कौन है? नायिका कौन है जल्दी से बताइएगा। 18 नंबर प्रश्न का भी आंसर आप लोग जानते हैं, जल्दी से बताइएगा जी। आलोक कुमार भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए 18 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। 18 नंबर प्रश्न का आंसर कौन दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग देते हैं। राजीव कुमार, ऋचा जी, विभा, चंदन। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ये आ रहा है। मालती नायिका थी, बहुत बढ़िया, लाजवाब, सुपर। आगे बढ़ते हैं बउआ। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। मालती, मालती के शिशु का क्या नाम था जी? बताइएगा जल्दी से दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। यहाँ देखिएगा कि मालती के शिशु का नाम क्या था, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है पेटू, बी है टीटी, सी है रीटी और डी है सीटी। जल्दी से बताइएगा। इसका 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, लाजवाब, सुपर मेरे करेजे के टुकड़ों। चलिए सूरज जी का बी है, चंदन का बी है, ऋचा का टीटी है, बहुत बढ़िया। आलोक, प्रहलाद कुमार, प्रहलाद जी बताइए। राजीव का बी है, चंदन का बी है। नाम में क्या रखा है? इसका नाम आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, टीटी नाम था। बहुत बढ़िया, लाजवाब। आगे देखिएगा, टीटी के बाद हम लोग सिटी बजाएंगे। यहाँ देखिएगा, अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था? जी हाँ बताइएगा, मालती के यहाँ अतिथि कैसे पहुंचा था? ऑप्शन ए है टट्टू पर, बी है मोटर से, सी है पैदल और डी है साइकिल से। जल्दी से बताइएगा कि जो मालती के घर पर जो लेखक है यानी कि अतिथि कैसे पहुंचा था। चलिए 20 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए। जैसा कि दे रहे हैं आप लोग, चंदन जी का सी है, नीरज गुप्ता का सी है, गुंजन का सी है, विभा का सी है, ऋचा का सी है, ज्योति का भी आया है और चंदन जी का सी है, नीरज गुप्ता, रिमझिम, राजीव, गुंजन, प्रहलाद, सब तन्नू कुमारी का सी है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, पैदल गए थे। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे जी। आगे देखिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 21 है कि लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना पैदल चला था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, लेखक की बात करते हैं। लेखक पैदल जो गया था अतिथि, वह कितना मील पैदल चला था, तो आप लोग को बताना है। जल्दी देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। इसका सही आंसर 21 नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। चंदन जी बताए हैं बी, नीरज जी का बी है, बेअंती देवी, चलिए चंदन कुमार का बी है, गुंजन का बी है, बहुत बढ़िया, सभी लोग का बुआ बी आ रहा है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 18 मील हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है, यह कहानी किस कहानी संग्रह में गैगरीन से छपी गई है, यानी कि छपी थी। तो ये आपको बताना है कि यह जो कहानी है किस कहानी संग्रह में गैगरीन नाम से छपी थी, आपको बताना है जल्दी से। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं कितने बच्चे का आंसर आता है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ज्योति का बी आया है,
चलिए और देखते हैं कितने बच्चे का आता है बी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा बी पथगा। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। 22 का ए आलोक कुमार का ए है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, सुपर। आगे देखिएगा, लगता है ऋतिक जी सो गए हैं क्या। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय का उपन्यास इनमें से कौन सा है। अज्ञेय का उपन्यास कौन है इसमें से, जल्दी से आपको बताना है। अज्ञेय का उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन ए है राम तेरी गंगा मैली हो गई है, बी है शेखर एक जीवनी है, सी जादूगर, और डी है रस भरी। तो देखिए कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। 23 नंबर प्रश्न का आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जादूगर इनका उपन्यास है। याद रखिएगा ऑप्शन सी। अब देखिएगा किस कहानी का शीर्षक गैग्रीन था। अभी आप लोग बताइए कि किस कहानी का शीर्षक गैग्रीन था। आप लोग को हम बतलाए थे जब चैप्टर को आपको पढ़ा रहे थे। याद रखिएगा, जल्दी से बताइए कि यह जो किस कहानी का शीर्षक गैग्रीन था, आप लोग को बताना है। जल्दी से बताइए किसका सही आंसर। चलिए 24 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दे चुके हैं। ऑप्शन बी आप लोग बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 25 की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। बताना है दोस्तों, किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए में दिख रहा है सच्चिदानंद हिरानंद बासे, आगे बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और डी है जगदीश चंद्र माथुर। 25 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं कितने बच्चे देते हैं। तो इसका सही आंसर आ रहा है, आप लोग 25 का ए बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे जी। चलिए ए बिल्कुल सही है। ऋचा जी का ए है, राजीव चंदन सभी का ए आ रहा है, प्रमोद जी का भी ए है। बहुत बढ़िया। 26 नंबर प्रश्न आप लोग जानते हैं कि रोज किस प्रकार की कहानी है। रोज किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक कहानी है, बी सामाजिक कहानी है, डी सी है मनोवैज्ञानिक, और डी है असमयात्मक कहानी है। जल्दी से आप लोग बताइए कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। रोज किस प्रकार की कहानी है दोस्तों, जल्दी से बताइए रोज किस प्रकार की कहानी है। रोज कहानी बताना है, रोज कहानी किस प्रकार की है, आप लोग को दोस्तों आंसर देना है। रोज है वह याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक है, मानसिक है, याद रखिएगा रोज की कहानी। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है याद रखिएगा। मालती पात्र है, क्या पात्र है, किसकी पात्र है। मालती की जिक्र किस कहानी में की गई है। 27 नंबर प्रश्न का आंसर बताएगा। सभी बच्चे से उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर कर सकते हैं। मालती किस पात्र है, मतलब कि मालती कौन सी कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए सिपाही की माँ का पात्र है, बी है तिरिच, सी है जूठन, और डी है रोज। तो देखते हैं किसकी कहानी है का पात्र है। डी बता रहे हैं रोज का, ऋचा जी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया।
अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, अगे ने कितने सप्तकों का संपादन किया है? सप्तकों का संपादन किए हैं, कितने सप्तकों का संपादन किए हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। जल्दी से आप लोग बताइएगा 28 नंबर प्रश्न का आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं, देखते हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है 4। जो आगे जी 4 सप्तकों का संपादन किए थे, ऑप्शन डी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। अज्ञेय का उपन्यास कौन नहीं है, आपको पूछ रहा है। तो अज्ञेय का उपन्यास कौन नहीं है आपको बताना है दोस्तों। तो 29 नंबर जो प्रश्न है उसको आप लोग को बताना है। कितने बच्चे बता पाते हैं, देखते हैं। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों, त्रिशंकु इनकी उपन्यास नहीं है, याद रखना है। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, मतलब कब हुआ था? 30 नंबर प्रश्न का आंसर देना है दोस्तों कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, आप लोग को बताना है। तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था, याद रखना है, 1951 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आजादी के बाद हुआ था ना। आगे देखिएगा, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? 31 नंबर प्रश्न का आंसर देना है दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 31 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। रोज रोज तुम तो सनम ऐसा करोगे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। मालती का दूर का भाई बन के आए थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सारे बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई लगते थे लेखक। बहुत बढ़िया, आंसर सी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 32, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? जल्दी से आपको बताना है। 4, 3, 2 या 11। तो आप लोग जानते हैं 32 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 11 बजता ही जैसी है वैसी कहानी समाप्त हो जाती है, मतलब दिन का जो समय होता है मालती के लिए समाप्त हो जाता है। चलिए ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 33 है, मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या था? ऑप्शन ए है डॉक्टर है, वकील है, प्राध्यापक है या अभियंता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। इसका मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देंगे। 33 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे साथियों। गुंजन हाय, नीरज पहले आंसर करा बबुआ। आज शायद क्लास बहुत देर तक चली है, जल्दी से आप लोग खत्म करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब 5-6 क्वेश्चन और बच रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। मालती का जो पति था वह क्या था? तो डॉक्टर थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, सरकारी अस्पताल में महेश्वर बाबू थे। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? जी हाँ, अब बताइए कि अज्ञेय का पिता का नाम क्या है। 34 नंबर प्रश्न है आपका है कि अज्ञेय का पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है अभयानंद शास्त्री, बी है दयानंद शास्त्री, सी है हीरानंद शास्त्री और डी है अच्युतानंद शास्त्री। तो देखते हैं कितने बच्चे 34 नंबर प्रश्न का आंसर करते हैं। रिमझिम कुमारी का आंसर सी आया है। नीरज का 34 का पता नहीं। चंदन का सी है। शिवानी का ये है। रिमझिम का सी है। स्टूडेंट नीरज याद ही नहीं आ रहा है कि आंसर क्या। चलिए कोई बात नहीं नीरज जी। विभा जी का सी है। चंदन सी, नीरज सी, बहुत बढ़िया। ऋचा जी का सी आया है। गुंजन का सी है। चंदन सी, ज्योति का ये है।
इसका सही आंसर हीरानंद शास्त्री हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मालती किस कहानी की पात्रा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, मालती किस कहानी की पात्रा है। तो 35 नंबर प्रश्न का भी आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर सही कर दीजिएगा। इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि रोज हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बासे अगे ने कौन सा नाटक लिखा था। बताना है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बासे अगे ने कौन सा नाटक लिखा था। ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी है बरस सभा, सी है इंद्र सभा और डी है जनसभा। ऑप्शन ए है ब्रज सभा। जल्दी से आप लोग बताइएगा। 36 नंबर प्रश्न का आंसर सी बता रहे हैं। रिमझिम जी, चंदन जी का भी सी है, ऋचा जी का भी सी है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चंदन सी के, तन्नू का सी है,